हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आई होप अच्छी होंगे। बारिश का सीजन है, मस्ती कर रहे होंगे। मस्ती क्या कर रहे हैं? नए नए डिश बनवा के खाइए, फिर बिस्तर में सो जाइए। लेकिन सोते समय सेल फोन को ले करके ऑनलाइन क्लास अटेंड जरूर कीजिए। अगर नहीं करेंगे तो आप लॉकडाउन की तरह आपका माइंड भी लॉकडाउन में चला जाएगा, तो फिर बहुत सुस्त हो जाएगा, फिर काम करना बंद कर देगा। तो सोचा हमने आज अगला वीडियो शुरू करें। तो उस वीडियो में कोलाइडल सोल्यूशन को लिया है। कोलाइडल सोल्यूशन की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं और कुछ कैरेक्टर होते हैं। एक्चुअली जो कोलाइडल सोल्यूशंस होता है बच्चों ना, वो हमें दिखता है होमोजीनियस, पर होता है हेट्रोजीनस सोल्यूशन। होमोजीनियस मतलब आप जानते हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन, हेट्रोजीनियस नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन। तो एक्चुअली में जो होमोजीनियस सोल्यूशन होते हैं उसमें पार्टिकल्स जो होते हैं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो पिछली वीडियो आप देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा अगर आप वीडियो में नए हैं। और अब हम बात कर लेते हैं कोलाइडल सोल्यूशन। जो कोलाइडल सोल्यूशंस होता है, इसके जो पार्टिकल होते हैं ना, ये सस्पेंशन की तरह सेटल नहीं होते, बॉटम में सेटल नहीं होते। अगर आप इसे अनडिस्टर्ब करें, मतलब इसको टच ना करें, तो इसके पार्टिकल सेटल नहीं होते। जो जहां पर होते हैं वहीं पर फिक्स होते हैं। दूसरी बात, इसके जो सल्यूट के पार्टिकल होते हैं वो खुली आंखों से, मतलब ये नहीं कि आंखें बंद करके आप देखोगे, आप तांत्रिक तो हो नहीं। तो मतलब ये है कि आप बिना किसी लेंस के इसके जो सल्यूट के पार्टिकल है नहीं देख सकते इनको। क्यों? क्योंकि इनकी साइज जो होती है 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होती है। चलिए अगली बात कर लेते हैं। ये जो इसकी बीम ऑफ लाइट होती है, अगर इस सोल्यूशन से पास होती है ना, तो इसके पाथ को क्या बना देता है? विजिबल बना देता है। अगर इस लाइट मतलब कोलाइडल सोल्यूशन से आप टॉर्च जलाएंगे तो उसके अंदर भी आपको जो रास्ता होगा उसका विजिबल होगा, दिखाई देगा। ठीक है। तो अगली बात कर लेते हैं हम लोग। कोलाइडल में एक और स्पेशल बात होती है। वो बात ये है कि ये टिंडल इफेक्ट शो करता है। ठीक है, टिंडल इफेक्ट शो करता है, मतलब स्कैटरिंग ऑफ लाइट शो करता है। चलिए एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दें, जो सोल्यूशंस होता है कोलाइडल सोल्यूशन, उसमें जो पार्टिकल होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। जो सोल्यूशंस में पार्टिकल होते हैं उन्हें आप नेकेड आई से देख सकते हैं, लेकिन सल्यूट के पार्टिकल को नहीं देख सकते। मतलब डिजॉल्व होने के बाद पार्टिकल को आप देख सकते, लेकिन डिजॉल्व होने से पहले पार्टिकल इतने छोटे होते हैं कि अगर डिजॉल्व करेंगे तो उन्हें सेपरेटली हम सल्यूट को नहीं देख पाएंगे। जैसे कि सल्यूट को घोलते हैं सॉल्वेंट में, तो जब सल्यूट को घोलेंगे तो जब अगर डिजॉल्व हो गया पूरा तो उन्हें हम अलग अलग नहीं देख पाएंगे, लेकिन पार्टिकल हमें दिखेंगे। लेकिन ये नहीं पता चलेगा वो सल्यूट है कि सॉल्वेंट, दोनों का मिक्स पार्टिकल दिखेगा। ठीक है। इसके बाद हम लोग प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं। प्रॉपर्टी क्या है? सबसे पहली प्रॉपर्टी इसकी क्या होगी? पहले एग्जांपल देख लेते हैं। जेली होता है, मिल्क होता है, बटर होता है, ये सब हमारे एग्जांपल है कोलाइडल के। आप बटर भी डाल दीजिए, देखिए अब पानी में डाल दो, देखो तैरेगा। ठीक है, जेली भी तैरेगा। और मिल्क को जब आप डालेंगे ना, पानी ऊपर हो जाएगा, आपका मिल्क नीचे हो जाता है। ठीक है। तो हम प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। प्रॉपर्टी में पहला क्या है? इट इज अ हेट्रोजीनस मिक्सचर, सॉरी ये सोल्यूशन हेट्रोजीनस heterogeneous mixture। सोल्यूशन और मिक्सचर, ठीक है, यह एक हेट्रोजीनस होता है। दूसरी बात क्या है कि पार्टिकल कैन बी सीन बाय नेकेड आई। लेकिन सोल्यूशन की हम बात कर रहे हैं, ध्यान से रखना। आप कहोगे एक बार लिखे हो कि नहीं होता, तो ऐसा कुछ नहीं है। पार्टिकल कैन बी सीन बाय नेकेड आई। सोच लो यार, बटर अगर घोलोगे तो दिखेगा कि नहीं? नेकेड आई। ठीक है। साइज ऑफ सल्यूट पार्टिकल हमने आपको बता ही दिया। साइज ऑफ सल्यूट पार्टिकल बिटवीन सल्यूट पार्टिकल बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर। चलिए अगली प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं ना। इट प्रोवाइड विजिबल पाथ। इट प्रोवाइड विजिबल पाथ। ठीक है, या हमें एक विजिबल पाथ करता। और एक स्पेशल प्रॉपर्टी क्या है? दे डू नॉट सेटल। कभी भी वो सेटल नहीं होंगे। दे डू नॉट सेटल। इनके जो पार्टिकल होते हैं ये क्या होंगे? सेटल नहीं होंगे। ये इतनी प्रॉपर्टी होती है हमारी किसकी? कोलाइडल की। एक बार फिर से देख लेते हैं इसके पार्टिकल की साइज कितनी होती है।
1 नैनोमीटर से क्या होती है 1000 नैनोमीटर तक होती है। इसमें विजुअल पाथ प्रोवाइड कराया जाता है। इसके सल्यूट के पार्टिकल जो बहुत छोटे होते हैं मतलब सेपरेटली नहीं दिखते, लेकिन इसके पार्टिकल नेकेड आई से दिख जाते हैं। दूसरी बात क्या है कि ये टिंडल इफेक्ट शो करेगा। इसका एग्जांपल्स क्या होता है, मिल्क होते हैं, बटर होते हैं और जेली होता है, और भी एग्जांपल आप ले सकते हैं। प्रॉपर्टी में हमने बताया इसके पार्टिकल सेटल नहीं होंगे, पार्टिकल ये विजुअल पाथ प्रोवाइड कराता है। साइज ऑफ सॉल्यूट बहुत छोटे होते हैं पार्टिकल के, हेट्रोजेनस मिक्सचर है, लेकिन हमें दिखता कैसा होमोजेनस मिक्सचर। अब हम अगले हेडिंग के बारे में बात करने वाले टिंडल इफेक्ट की। ये बहुत बार पूछ जाता है टिंडल इफेक्ट, और आपके एनसीईआरटी में इस पर क्वेश्चन भी है। तो एक्चुअली टिंडल इफेक्ट है क्या, आप लिखिएगा when beam of light pass through a solution, when beam of light pass through the solution, when beam of light pass through the solution, scattered beam of light, then scattered beam of light is known as Tyndall effect, known as Tyndall effect। चलिए इसको हम डायग्राम बना के करते हैं, ठीक है। ये हमारी हेडिंग क्या थी, टिंडल इफेक्ट। भाई साहब टिंडल इफेक्ट क्या होता है ना, जैसे कोई सोल्यूशन हम ले लें, ठीक है, ये सोल्यूशन समझिएगा। टिंडल इफेक्ट के लिए हमें सोल्यूशन लेना पड़ेगा। सोल्यूशन के साथ हम क्या करेंगे, एक टॉर्च ले लेते हैं। अगर आपको चेक करना है तो आप एक छोटा सा टॉर्च ले लीजिएगा। इसको कर देते हैं हम लोग ऑन। जब ये लाइट हमारी सोल्यूशन के अंदर से गुजरेगी ना, जब ये पास होगी उस पार, ये लाइट हमारी क्या हो गई, स्कैटर्ड हो गई। यही क्या है, स्कैटर्ड लाइट, ठीक है। ये क्या हुई, देखिए आप, इतनी चौड़ी थी जा रही थी ना, लेकिन जैसे इस सोल्यूशन से गई तो क्या हो गई, ये फैल गई। इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं हम लोग, टिंडल इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही है। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन इस पे पूछा गया, एग्जाम्पलर में भी है, एनसीईआरटी में भी है। तो आप ये क्वेश्चन खोज करके करेंगे, ये आज आपका होमवर्क है। टिंडल इफेक्ट क्या होता है, डायग्राम भी बना लेंगे। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर। किसी मिक्सचर में क्या क्या कंपोनेंट को कैसे सेपरेट करेंगे। तो पहला मेथड होगा बाय इवेपोरेशन, हम लोग कलर निकालेंगे डाई से। तो कल का वीडियो आप जरूर देखिएगा। अगर आप मिस करते तो आपके लिए बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।